कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है 16 साल के टेड से। टेड हाई स्कूल का स्टूडेंट है। उसकी ड्रीम गर्ल है मैरी। मैरी सिर्फ उसी की नहीं बल्कि स्कूल के सभी लड़कों की, यहाँ तक कि लड़कियों की भी ड्रीम गर्ल है। मैरी है ही इतनी खूबसूरत कि जो भी उसे देखता है पलट के ज़रूर देखता है। आज जब वो साइकिलिंग करते हुए स्कूल पहुंची है तब सब इस बात के लिए क्यूरियस हैं कि आखिर मैरी किसके साथ प्रॉम पर जाएगी। तब यहाँ टेड और स्कूल के स्टूडेंट्स में कुछ कहासुनी हो जाती है। मैरी टेड को सिंपैथाइज करते हुए उसके साथ वॉक पर जाती है। वो खुद ही टेड को प्रॉम के लिए पूछती है। टेड को यकीन नहीं हो रहा कि मैरी जैसी लड़की उसके साथ प्रॉम पर जाएगी। वो ठीक से हाँ भी नहीं कर पाता, पर फाइनली सब कुछ तय हो गया है। टेड जब अपने दोस्तों से इस बारे में बता रहा है तब कोई टेड की इस बात को यकीन नहीं कर रहा कि मैरी टेड को मिली है, वो भी प्रॉम पर जाने के लिए। टेड बाद में मैरी के घर पहुंचा है। जब वो दरवाजे पर नॉक करता है तब मैरी के गार्डियन दरवाज़ा खोलते हैं। तभी मैरी अपने कमरे से बाहर निकली है। इस ड्रेस में वो और भी खूबसूरत लग रही है। टेड वॉशरूम में जाता है। जब वो हल्का होने जाता है तब हल्के होते हुए वो बाहर के बर्ड्स को देखता है। बर्ड्स के उड़ने के बाद वो सामने की खिड़की पर मैरी को देखता है। नर्वसनेस में टेड पैंट के जिप को अपने प्राइवेट पार्ट पर ही चढ़ा लेता है। यहाँ सब कुछ स्टक हो गया है। वॉशरूम के बाहर सभी दरवाज़ा ओपन करने को कह रहे हैं, पर टेड इस समय कुछ कर नहीं पा रहा। आधे घंटे हो चुके हैं। टेड वॉशरूम से बाहर नहीं निकला। इसके बाद मिस्टर और मिसेस जेनसन एक एक करके टेड को देखने जाते हैं। खिड़की पर सिक्योरिटी गार्ड भी आ गया है। सभी टेड की बेवकूफ़ी का मजाक उड़ा रहे हैं। टेड को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है। इस तरह टेड और मैरी की डेट कैंसिल हो गई है। इसके बाद स्कूल ख़त्म हो गए और टेड का मैरी से कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया। इन सब बातों को 13 साल गुजर चुके हैं। टेड अब 29 साल का हो गया है, पर अभी भी वो मैरी से प्यार करता है। इस बारे में वो अपने बेस्ट फ्रेंड डॉम से बात करता है। डॉम ने टेड को यहाँ एक एडवाइस दिया है। ये एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करते हैं। इसका नाम पेट है। पेट छोटी मोटी जासूसियाँ करता है, काफ़ी फ्लर्टी टाइप का है। उसे टेड और डॉम के द्वारा काम सौंपा गया है मैरी को ट्रैक डाउन करने का और उसकी जासूसी करने का। डॉम ऐसा करना शुरू करता है। मैरी के घर के आगे दूरबीन से वो मैरी पर नज़र रखना शुरू करता है। वो ये पाता है कि मैरी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है जो कि मियामी में रहती है। वो अपने दोस्तों और नेबर मैगडी के साथ टाइम स्पेंड करती है। 2 दिन तक मैरी को ऑब्जर्व करने के बाद पेट खुद ही मैरी के प्यार में पड़ गया है। वो छुपकर एक रेस्टोरेंट में मैरी और उसके साथियों की बातें सुनता है। मैरी कहती है कि उसे नेपाल बहुत अच्छा लगता है। उसे आर्किटेक्ट लोग भी पसंद हैं। शायद वो किसी आर्किटेक्ट से शादी करे। पैट इन सब चीज़ों को छिप के बड़े गौर से सुने जा रहा है। इसके बाद वो टेड से मिलकर झूठ बोलता है। वो बताता है कि मैरी की तो शादी हो गई है और उसके 4 बच्चे हैं और मैरी ने एक नहीं 3 शादियाँ की हैं। ये सब सुनकर टेड ने मैरी को पाने की उम्मीद अब छोड़ दी है। इधर पेट ने अपना काम धंधा छोड़कर सारा फोकस मैरी पर लगाया है। वो मियामी पहुंचा है मैरी का पीछा करने के लिए। मैरी को इम्प्रेस करने के लिए वो उसके साथ गोल्फ खेलता है। बातों बातों में वो बताता है कि वो अक्सर नेपाल जाता रहता है। ये सुनकर मैरी इम्प्रेस हुई है। पेट बताता है कि वो आर्किटेक्चर में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखता है। उसने मैरी के कपड़ों और उसके घर में डिवाइस फिट कर दिया है। इसे वो मैरी की सारी बातें सुन सकता है। वो कब क्या करती है, क्या कहती है, सबकी खबर पेट को लगी रहती है। मैरी भी अब पेट को पसंद करने लगी है। दोनों साथ में अक्सर वॉक पर जाते हैं। इस कहानी में प्रवेश होता है मैरी के फ्रेंड टकर का। टकर एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट है। उसे क्रचेस का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि उसके स्पाइन में सीरियस डैमेज है। और जब मैरी और पेट से मिला है तो वो पेट के बारे में पूछता है कि पेट ने आर्किटेक्चर कहाँ से पढ़ी, उसने कौन सी बिल्डिंग बनाई है। पेट इन सवालों के गोल मोल जवाब देता है। बाद में टकर मैरी से मिलकर बताता है कि पेट एक फ्रॉड है, वो कोई आर्किटेक्ट नहीं है, वो तो बस मैरी को बेवकूफ़ बना रहा है। ये सब जानकर मैरी पेट पर गुस्सा होती है। पेट इन बातों को डिवाइसेस से सुन रहा है। अब वो टकर पर गुस्सा होता है। टकर मैरी से कहता है कि पेट एक मर्डरर भी है। इस बात पर पेट और भी आग बबूला हुआ है। वो टकर को फॉलो करता है। वो ये फिगर आउट करता है कि टकर भी फ्रॉड है। उसे कोई स्पाइन इंजरी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, पर वो भी कोई आर्किटेक्ट नहीं है, वो तो महज एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय है। आज वो पिज़्ज़ा डिलीवरी करने आया है तब पेट उसे मारना शुरू करता है। टकर अपनी सच्चाई बताता है और कहता है कि वो भी मैरी से प्यार करता है। ये सारा झूठ उसने मैरी को पाने के लिए किया था। इतने में जिन लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था वो अपना पिज़्ज़ा मांगते हैं। टकर उन्हें डांटता है। बेचारे रेसिडेंट डर के मारे घर के अंदर चले जाते हैं।
इधर टेड को अपने पुराने क्लासमेट से पता चला है कि मैरी की कोई शादी नहीं हुई। पेट ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। वो भी अब मैरी को देखने फ्लोरिडा पहुंचा है। रास्ते में एक सहयात्री को पिक करता है। ये दरअसल एक मास मर्डरर है। मर्डरर टेड की कार में बॉडी छोड़ देता है। टेड जब यूरिनेट करने जाता है तब यहाँ गे लोगों का ग्रुप उसे पकड़ लेता है। टेड की कार में डेड बॉडी मिली है, इसलिए इस मर्डर का चार्ज टेड पर आया है। उसे जेल में डाला गया है, पर उसका दोस्त डॉम आकर टेड को बचा लेता है। वह उसे बेल पर रिहा कराता है। पुलिस ने भी अब तक रियल किलर को पकड़ लिया है। इस तरह टेड की मुसीबत छूट गई। टेड मैरी को देखता है, वह उसे आवाज़ लगाता है। मैरी उसे देखकर सरप्राइज होती है। वो कहती है कि टेड अब बहुत हैंडसम हो गया है। दोनों अब डेट करना शुरू करते हैं। अब दोनों में धीरे धीरे प्यार हो गया है। टेड मैरी के घर उसकी आंटी से मिलने आता है। यहाँ मैरी की आंटी हाई हो चुकी हैं। वो फर्नीचर्स की सफाई किए जा रही हैं। टेड यहाँ के डॉगी को वॉशरूम से निकालने जाता है। डॉगी टेड पर ही झपट्टा मारता है। यहाँ इन दोनों में हाथापाई होती है। डॉगी खिड़की से बाहर गिर जाता है। मैरी और उसकी आंटी का सारा ध्यान डॉगी पर है। वो टेड को इसी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद हम टेड को वॉशरूम में देखते हैं। उसे मैरी के साथ डेट पर जाना है, पर वो वॉशरूम में हस्त मैथुन कर रहा है। उसके बॉडी से निकला हुआ फ्लूइड उसके कान पर लगता है। मैरी गलती से इसे अपने बालों पर लगा लेती है। डेट पर जब दोनों साथ हैं तब मैरी के बाल खड़े हो गए हैं। यहाँ काफ़ी कॉमिक सीन बनता है। इस तरह दोनों की रिलेशनशिप अब चल पड़ी है। मैरी अपनी आंटी से कहती है कि पेट तो धोखेबाज निकला, पर टेड बहुत अच्छा लड़का है, वो उसी से शादी करेगी। इतने में मैरी को एक एनोनिमस ख़त मिला है। इसमें लिखा है कि टेड ने मैरी पर जासूसी कराई। इस बात पर मैरी टेड पर गुस्सा हो जाती है। टेड अपनी सफाई देता है, पर मैरी उसे माफ़ करने के मूड में नहीं है। वो उसे यहाँ से जाने को कहती है। टेड यहाँ से निकल आया है, पर वो पेट के एड्रेस पर पहुँचता है। यहाँ वो पेट के साथ उस डिलीवरी बॉय टकर को देखता है। वो ये जानकर हैरान है कि टकर भी बीमारी का नाटक करके मैरी को बेवकूफ़ बना रहा था। इधर डॉम का भी खुलासा हुआ है। वो मैरी का एक्स बॉयफ्रेंड वूगी है। उसके खिलाफ मैरी ने पास में रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकलवाए थे। यहाँ वो कहता है कि उसी ने मैरी को खत लिखा था जिसमें उसने बताया था कि टेड ने उस पर जासूसी कराई। वो कहता है कि उसे भी मैरी से शादी करनी है। मैरी इससे इनकार करती है। इस पर वूगी मैरी के शूज़ को चुरा लेता है। टेड, टकर और पेट भी यहाँ पहुँचे हैं। मैरी इस समय चाहने वाले और झूठ बोलने वाले लोगों से घिरी पड़ी है। सब के सब झूठे हैं। सभी अपने अपने तरीके से मैरी को प्रपोज कर रहे हैं। टेड को रियलाइज़ होता है कि मैरी को जो शख्स वास्तव में डिजर्व करता है वो है मैरी का एक्स बॉयफ्रेंड ब्रेट। टेड ब्रेट को यहाँ लाता है। मैरी ब्रेट को गले से लगाती है। टेड जिसे अपनी मोहब्बत नहीं मिली, वो रोता हुआ घर से बाहर निकला है। उसके हालात पर म्यूजिशियन भी गाते हुए हंस रहे हैं। इतने में टेड को पीछे से मैरी की आवाज़ सुनाई दी है। मैरी कहती है कि वो टेड को ही पसंद करती है और उसी से शादी करेगी। ये जानकर टेड खुश होता है। दोनों यहाँ एक दूसरे को किस करते हैं। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।